अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। फातिहा। गुजारिश एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मगफूर जनाब आबिद हुसैन हातिफ अलवरी और मौलाना और मोहम्मद नकवी साहब की रूह को इशार फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़ते हैं पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्श अज़ा पे बैठे हुए अज़ा की दुनिया के चांद और सूरज, अगर मैं एक एक का नाम लूँ तो एक तवील फहरिस्त मुरतब हो जाएगी। बस ये समझिए कि जो आपको पहचानते हैं वो आपके घर वाले हैं, जो इन्हें पहचानते हैं वो हुसैन के दर वाले हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, उलमा हैं, तुल्लाब अजीज़ हैं। मुझे मौलाना ने बताया अभी कि तुल्लाब भी हैं, मौलाना के मदरसे से आए और आप उन्हें देखेंगे तो कद छोटा है, बदन नाजुक है, सरों पर छोटी छोटी टोपियाँ हैं, मगर आप यकीन रखें ये टोपियाँ अम्मामों में बदल जाएंगी, ये कुर्ते कबाओं में बदल जाएंगे। मगर मैं क्या करूँ, मैं अपने मिजाज से मजबूर हूँ क्योंकि मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हमारे यहाँ कबा बढ़ सकती है, कुर्ता नहीं बढ़ता। वो अपनी जगह कायम रहता है। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। शहर के जिम्मेदारान, अब ये नहीं कहा जा सकता कि खैरपुर का मजमा है, ये पूरे पाकिस्तान का मजमा है, चूँकि मुख्तलिफ शहरों के लोग मुख्तलिफ तहजीब तमद्दुन रखने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं। मैंने बहुत ही मुख्तसर सी आयत को उन्वान करार दिया। अभी मैं सोच रहा था नीचे बैठ के कि क्या पढ़ा जाए, तो भाई ने जब शेर पढ़ा इंसान वाला, तो मैंने कहा चलो इंसानों में और अच्छे इंसानों में और पाक इंसानों में और मोतबर इंसानों में और जिन्हें इंसान कहा जाए उन इंसानों में इंसान की बात की जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लायक एहतराम हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब का कि इन्होंने मुझे इस नौकरी के लिए बुलाया। और मैं हुसैन का एहसानमंद हूँ कि इमाम हुसैन ने साथ खैरियत के मुझे खैरपुर तक पहुँचा के हय्या अला खैरिल अमल कहलाए गए। ये एहसान है। बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ की एक तहजीब है, तमद्दुन है। मैं शायद आया पहली बार हूँ, मगर आप यकीन जाने जब से आया हूँ मुझे वही चेहरे जैसे अपने यहाँ नजर आते हैं। और यहाँ नहीं, देखो शहरों में शहर नजर आए वो नहीं, मुझे कब्रों में मुजफ्फरनगर आया है। तो मेरी ज़बान है, मेरी तहजीब है, मेरी एक सखावत है, मैं वही आप तक पहुँचाऊँगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इल्म का पहाड़ आप तक ला के छोड़ दूंगा, नहीं नहीं। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अकाबरीन मौजूद हैं, वो हैं जिन्हें दुनिया सुनती है।
तो बहुत छोटी सी आयत है जिसे मैंने उन्वान करार दिया है, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा, एक कतरे से पैकर इंसानी को खल्क करने वाला, रहम मादर में हिफाजत करने वाला, शिकम मादर में रिस्क पहुंचाने वाला, एक गोश्त के लौथले को शक्ल इंसानी अता करने वाला, एक लम्हे में बादशाह को फकीर तो दूसरे लम्हे में फकीर को बादशाह बना देने वाला, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा, दरियाओं को रवानी अता करने वाला, फूलों को महक अता करने वाला, कलियों को चटक अता करने वाला, चिड़ियों को चहक अता करने वाला, वो खालिक कायनात जो पूरी कायनात का खालिक है, कसम खा खा के तुम्हें बता रहा है कि तुझे मैंने खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जो खिलकत का बेहतरीन मयार हो सकता है मैंने उस पर खल्क किया है। हुस्न हसीन भी है, एहसन पे पैदा किया है, क्योंकि तू इंसान है। यकीन जानिए उसने हमें बनाया, सजाया, सवारा, आरास्ता किया और ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ा। उसने जब हमें सहने, अब मैं लफ्ज़ बोलने जा रहा हूँ, उसने जब हमें सहने कायनात में खड़ा किया तो उसका मिजाज ये था कि उसने हमारे सर पर लक़द करमना बनी आदमा का ताज रखा, हमारी कमर में हसन तक़वीम का पटका बांधा, हमारे कदमों में अशरफुल मखलूक़ात की नालैन पहनाई, ताकि जब इंसान कायनात में खड़ा हो तो कायनात का वजूद पस्त नजर आए, इंसान का वजूद बुलंद नजर आए। नहीं, मेरी बस गुजारिश है, इतनी सी गुजारिश है कि जब तक मैं 30-35 मिनट मजलिस पढ़ूं मुझे एहसास दिलाते रहिएगा कि मैं शीशे के सामने नहीं शियों के सामने पढ़ रहा हूं, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बहुत तवज्जो, बहुत कोई भारी भरकम बात नहीं होगी अल्लामा साहब, बहुत आसानी से छोटी छोटी बातें होंगी, मगर मैं चाहूंगा कि एक नतीजे तक आपको पहुंचा दूं। तो उसने बनाया, सजाया, संवारा और जब खड़ा किया तो लक़द करमना बनी आदमा का ताज सर पे रखा, कमर में हसन तक़वीम की पटका बांधा और नालैन पहना के कहा कि देख अब तुझसे बड़ा कोई नहीं है। मगर मुंहजोर दौर तो हर दौर में रहा ना, मुंहजोर इंसान। उसने कहा जी मैं कैसे बड़ा मान लूं, सूरज बड़ा है मैं छोटा हूं, चांद बड़ा है मैं छोटा हूं, सितारे बड़े हैं मैं छोटा हूं, दरख्त बड़े हैं मैं छोटा हूं। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे थोड़ी शरफ कहा है, तू तो छोटा था, है, रहेगा। मैंने तो उसे किया है, कहा है कि जो इशारा करेगा तो सूरज पलट के बताएगा। आए हाय, जिंदाबाद हुसैनी, जिंदाबाद। मैंने तुझे नहीं, मैंने तेरे पे बात ही नहीं की, तू तो छोटा था, है, रहेगा। तेरी फिक्र छोटी, तेरा जहन छोटा, तेरा ख्याल छोटा, तेरा तसव्वुर छोटा, तेरी नजर छोटी, तेरा नजरिया छोटा। मैंने तो उसकी बात की है कि अगर वो सहने कायनात में खड़ा होकर इशारा कर दे तो सूरज पलट के बताता है कि तू बड़ा है मैं छोटा हूँ। वो चांद की तरफ इशारा कर दे, वो टुकड़ों में बदल के बताता है तू बड़ा है मैं छोटा हूँ। वो अगर चाहे तो सितारे को दरवाजे पे बुला के बताए। आए हाय आए हाय आए हाय, नहीं गौर किया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि खैरपुर बोल के बताए कि मजलिस खैरियत से तुम तक पहुंच रही है। याद रखना दुनिया में और अली में फर्क यह है कि दुनिया सितारों में अपनी तकदीर तलाश करती है, अली का दरवाजा सितारे ने तलाश किया और तलाश करके बताया मोहताजे कायनात और है मौलाए कायनात और। सुनिए एक जुमला कह दूं, शोरा बैठे हैं, सुहेल भाई बैठे हैं, अबरार साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं। एक जुमला कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते। चचा सलामत रहिए, आबाद रहे। दिल बोला एक गुजारिश, एक मिजाज है, मैं क्या करूं, मैं मिजाज से खिलाफ नहीं जा सकता। मेरा मिजाज, जब मेरी पूरी मजलिस पे हाथ ना उठाइएगा, मगर जब अली का नाम आए ना तो हाथों को उठाया। जानते क्यों? नहीं, सुनिए शेर सुना रहे हैं, सोहेल भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, अबरार भाई बैठे हैं, भाई बैठे, जावेद भाई। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, दो मिसलें। उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। यानी कहाँ बैठे हैं चाचा, सलामत रहिएगा। अब जो समझ गए राजा भाई, तुम्हें तो परसों तक साथ देना। फिर सुनिएगा, नहीं मैं चाहूंगा कि आज खैरपुर बताए कि मजलिस खैरियत से जा रही है। भाई उड़ना है बुलंद, अब बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है ना खिताबत में। तहतुल लफ्ज में कमाल ये नहीं है कि आपको मरसिया सुना दिया जाए, वो अंदाज
वो लहजा जब खिताबत पढ़ाई जाती है तो उसमें तासुरात होते हैं। कैसे? कभी तलवार यहां से नहीं निकाली जाती, यहां से निकाली जाती है। जब मौला की बात की जाती है तो हम चीख के कहते हैं। हमें चीखने का शौक नहीं है, हम इसलिए बताते हैं कि हैदर की बात भी बुलंद थी, आवाज भी बुलंद थी। हैदर की बात भी बुलंद थी, आवाज भी बुलंद थी। पर दो मिसरे, दूसरे मिसरे में जैसे चाहे सुन लीजिएगा, वो कहता है उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो, उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर हाथ बंधे रह गए ना, हाथ बंधे रह गए, इसके नमाजे हुसैन में अगर हाथ बंधे रह गए, मस्जिद तक महदूद रह जाओगे, मेराज तक नहीं जाओगे। तुम इंसान हो, इंसान हो, अपने को पहचानो। अल्लाह ने तुझे नहीं कहा कि तुझे मैंने बुलंदी में पैदा किया, तू क्या, तेरी हैसियत का, तेरे लिए तो कह दिया कि मैंने तुझे मर्द और औरत के मिले हुए जौहरे हयात से पैदा किया है। तेरे लिए तो कुरान चिल्ला के कह रहा है कि मैंने तुझे सही से पैदा किया है, तुझे गीली मिट्टी से पैदा किया है। तुझ पर तो अल्लाह बात नहीं करना चाहता, वो तो इंसान अलग है, उनकी जात अलग है, उनकी पहचान अलग है। सुन, तुझे तेरा बाप पहचानवाता है, उसे कुरान पहचानवाता है। नहीं 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 नहीं, लफ्ज कमजोर रह गया। तुझे तेरा बाप पहचानता है, उसे कुरान पहचानवाता है। तू खजूर तक रह गया, वो नूर तक चला गया। नारे हैदरी, हैदरी। इंसान की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, तुम्हारी बात थोड़ी हो रही है। तुम्हें तो मौलवियत के पहले दर्स में बताया जाता है कि तुम बोलता हुआ जानवर हो। इंसान की तो बात ही हो रही है, बात इंसान की हो रही है, जानवर की थोड़ी है। तो सोच कि तुझे क्यों बनाया, सोच। पूछिए अब आप, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह होंगे उतनी बातें, जितनी जबानें उतनी बातें। फिर सुन लीजिए, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी जबानें उतनी बातें। जबान एक होती है, बात बदलती रहती है। जबान और होती है, एक होती है, बदलती रहती है। इसीलिए मीसम ने अली का जिक्र करके जबान कटवा दी। तो बस जबान थी अली के लिए। जिंदाबाद, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जिंदाबाद हुसैनियों, जिंदाबाद। जबान कटवा दी कि अब इस जबान का कोई फायदा नहीं। जबान है ही अली के लिए, जबान खल्की अली के लिए की गई है। जबान कहीं की इसलिए बनाई, इसलिए गई है क्योंकि तुझे अली अली करना है। वरना उस जबान का क्या फायदा? जो अली अली ना करे उस जबान का क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। उस जबान को जबान नहीं कहना चाहिए, उसे गोश्त का लोथड़ा कहना चाहिए। जबान होती वो है जो अली के हक में बोले। कहाँ बैठे हैं? जबान होती वो है जो, ये मैं नहीं कह रहा, जबान, कान वो नहीं होता जो सब कुछ सुने। कान वो होता है जो अली की बात सुने, वरना तो हड्डी है। नहीं पहुंचे। आंख होती वो है जो जियारत करे, वरना ये तो चर्बी है। नहीं पहुंचे। इंसान होता ही वो है जो अली अली करे। पहचान, शनाख्त क्या है, तेरा उन्वान क्या है? या रसूल अल्लाह, जल्दी जल्दी दो चार बातें सुन लें, बात तमाम हो रही है 30 से 35 मिनट में। अगर आपने बहुत तवज्जो दी, बहुत ज्यादा खींची, तो मैं 60 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगर तवज्जो ना दी 1 घंटा लूंगा पूरा। अब आप ये तय कर लीजिए कि 60 मिनट सुनना चाहते हैं या 1 घंटा, ठीक है ना? अब आप सुनिएगा बहुत जल्दी जल्दी। भाई इंसान हो, तुम्हें मुझे बनाया है सिर्फ, अकड़ा घूम रहा है। जो अकड़ता है वो इंसान होता ही नहीं है। दरख्त होता है वो नहीं मुड़ता, यूं ही खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है, उसमें झुकाव नहीं है। इंसान। मैंने कहा भाई एक मीडिया का माइक लेके जरा लोगों से पूछो कि तुम अशरफ हो। एक साहब के सामने आके, आप अशरफ हैं? उसने कहा अशरफ है। क्यों है अशरफ? क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मौलाना जब रोज आईना देखता हूं ना तो पूरे वजूद में आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, गोल गोल आंखें, मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत आंखें। मुझे आंख की वजह से अशरफ बनाया गया। पढ़ा लिखा मजमा है,
मैंने कहा सुन, अगर आंख की वजह से तुझे अशरफ बनाना था तो फिर अल्लाह तुझे ना बनाता, कबूतर को बनाता। पता नहीं कहां बैठे हैं भाई। अगर आंख की वजह से हमें अशरफ बनाना था तो फिर कबूतर को बनाता, हमें ना बनाता। क्यों? इसलिए कि इंसान की आंख बड़ी जरूर है मगर दूर तक नहीं देखती। इंसान की आंख बड़ी है मगर एक हद तक देखती है, फिर दिखना बंद हो जाता है, धुंधला यूं यूं करके देखता है। तो इंसान की आंख बड़ी है मगर देखने में कमजोर है। कबूतर की आंख छोटी है, आसमान में उड़ता हुआ परिंदा जमीन पे पड़ा हुआ दाना देख के उतर आता है। परवरदिगार हमारी आंख बड़ी बनाई, सलाहियत कम रखी। अल्लाह ने कहा इसलिए ताकि तुम्हें होश रहे कि हर बड़े को अकड़ना नहीं है। हर बड़े को अकड़ना नहीं है। क्या मतलब का बड़े होने बना करना, इसलिए क्या जरूरी नहीं तुम बड़े हो, साहिब सलाहियत भी हो। मैंने तो बहुत बड़ा जुमला कहा है, तुम बड़ो सन। मेरा मिजाज ये है कि मैंने हर दौर में बड़े को छोटों के हाथों जलील कराया है। ये मेरा मिजाज है, मैंने हर दौर में बड़े को छोटों के हाथों जलील कराया है। अगर नहीं यकीन आता तो दामने कुरान में जाके देख ले, मैंने हाथियों के मुकाबले पे हाथी नहीं भेजे, परिंदा भेज के बताया ताकत का होना और है, वाबस्तगी का होना और है। फिर सुनिएगा, ताकत का होना और है, वाबस्तगी का होना और है। तुम ताकत पे ना करना, वाबस्तगी पे करना। सुनो, ताकत होगी तो हाथियों की तरह खत्म हो जाओगे, वाबस्तगी होगी कौमें मारती रहेगी, तुम जिंदा रहोगे। कहां बैठे हैं? हम अपनी ताकत पे नहीं गुरूर करते। ये जितनी कौम बैठी है ना मेरे सामने, खुदा की कसम इन्होंने कभी ताकत पे गुरूर नहीं किया, वाबस्तगी पे गुरूर किया, नहीं पहुंचे। इसीलिए ताकत वाले खत्म होते जा रहे हैं, वाबस्तगी वाले बढ़ते जा रहे हैं। ताकत वाले खत्म होते। तो अगर अच्छा आप शायद इस जुमले से अबरार साहब मजमा मुतमईन नहीं, अगर ये मुतमईन हो जाता तो ऐसा, मैंने फिर कहा कबूतर की आंख इंसान की आंख से मजबूत है। चैलेंज है मेरा, जाइए चलिए। अगर यही बात रही है, दलील दूं? अगर दलील कमजोर हुई तो फिर आपकी मर्जी, बोलिएगा। दलील यह कि आज तक आपने किसी कबूतर को चश्मा पहने हुए नहीं देखा होगा। बोलिए बोलिए भाई। देखिए भाई, मैं एक मजलिस के लिए अपना मिजाज नहीं बदल सकता। नहीं, मैं इसी से पहचाना गया हूँ, ये मेरा शनाख्त है, यही मेरा अंदाज है। मैं इसके लिए मेरी मजबूरी है। मैं उलमा से और मुअज़्ज़िज़ हज़रात से माज़रत का हूँ, मेरा खिताब अवाम के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम लेके आओ दुनिया में एक कबूतर जो चश्मे वाला हो। चश्मे की जरूरत उसको होती है जिसकी कमजोर होती चली जाती है। कबूतर की, अच्छा कबूतर की कमाल है, कबूतर की आंख कमजोर क्यों नहीं होती जानते हैं? इसलिए कि वो ना हराम खाता है, पता नहीं कहां बैठे हैं। इसका मतलब यह कि कमजोरी वहां होगी जहां हराम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारा लुकमा हराम है ना शजरा हराम है। चश्मे वाले नहीं, खुदा का कसम इनसे कोई राब्ता ही नहीं। ये तो एक मिसाल है। अब ये बात है, देखिए अली वालों का मिजाज ये है कि खतीब मिंबर से नुक्ता देता है, कुरान ये बना लेते हैं, है ना। अब आप सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, कमाल है खुदा की कसम। पूछिए, आप माइक लेके पूछिए, तुझे क्यों अशरफ बनाया है? ये मुजफ्फरनगर की जबान। अब जो इसको बोला मैं समझ गया, वही मुजफ्फरनगर का। तुझे क्यों बनाया अशरफ बता। उसने कहा जी मैं तो देखता हूँ शीशे में, मेरा कद बस मुझे बड़ा नजर आता। अच्छा, कद की वजह से अशरफ बनाया? तो कद की वजह से बनाता, ऊंट को बनाता, इसलिए कि इंसान तो पस्ता कद नजर आया, ऊंट हमें कोई बौना नजर नहीं आया। इसका मतलब यार ये भी कमजोर रह गया मामला। आग की वजह से बनाता तो कबूतर को, कद की वजह। मौलाना ताकत बहुत है। कितनी ताकत है? बहुत ताकत है। आओ जरा आजमा लो,
एक टक्कर तुम दीवार में मारो, एक हाथी से लगवाते हैं। जब तुम टक्कर मारोगे तो तुम हिलोगे, जब हाथी मारेगा तो दीवार हिलेगी। हिलेगी कि नहीं हिलेगी? तो ताकत वाला कौन? बोलिए। हैबत बहुत है। कितनी हैबत है? बस इतनी हैबत है कि जब तुम गली से गुजरते हो, चार आदमी कहते हैं चुप हो जाओ, चचा जा रहे हैं, अब्बा जा रहे हैं, बड़े भाईजान जा रहे हैं, चुप हो जाओ। कुछ ऐसे जानवर बनाए खुदा ने कि अगर ये पता चल जाए ना, पता चल जाए कि बाहर आ गया, तो हर आदमी पूछेगा कि मजलिस के बाद किस दरवाजे से जाना है। जिसे शेर कहा जाता है, जिसे शेर कहा जाता है, ठीक है ना? यह हैबत है। तो अगर कद की वजह से बनाता तो ऊंट बनता, ताकत की वजह से बनाता हाथी को बनाता। बनाता कि नहीं? रफ्तार बहुत है, वाकई रफ्तार है, बहुत की बहुत होती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, मगर जो आप समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। जो आप समझ रहे हैं हो सकता है वही हो, मगर मैं वो कहना नहीं चाह रहा था। मगर आप समझ गए तो फिर समझ गए, तो आपकी समझ पे बात है। कुछ लोग जो हैं यहां बैठ के समझ रहे हैं, कुछ वहां थे जो बज़्म में थे। आए हाय, वो नहीं समझे ना, नहीं समझे, नहीं समझे। अब सुनिएगा, आप क्या कहा उसने जी रफ्तार। तो भैया कितना दौड़ते हो? 2 मील, 4 मील, 10 मील, 50 मील। और जब मील दौड़ के रुकते हो तो हाँफते हो और कांपते हो। अल्लाह ने कुछ जानवर ऐसे बनाए जब दौड़ना शुरू करते हैं तो मीलों दौड़ जाते हैं, और दौड़ जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो लोग कहते हैं हम थोड़ी दौड़े, ये लेके दौड़ा। मैंने तो बात कह दी, बस मैं ये कहना नहीं चाह रहा, आप समझ गए। वो जब आते तो कहते हैं हमारी क्या खता है, हम तो बैठे थे। तो रफ्तार के अगर फिर सुनिए, आंख की वजह से बनाता कबूतर बनता, कद की वजह से बनाता ऊंट बनता, ताकत की वजह से बनाता हाथी बनता, रफ्तार की वजह से बनाता तो किसे बनाता? कुछ भी बना देता। फिर एक साहब ने कहा भाई कोई कमाल नहीं, सुनते बहुत अच्छा इसलिए हम अशरफ। गलत, तुम तो कान से सुनते हो ना। अल्लाह ने कुछ जानवर ऐसे बनाए जो बगैर कान के सुनते हैं। कहा बैठे बेशक बेशक बोलिए भाई, अल्लाह ने कुछ जानवर ऐसे बनाए जिनके कान नहीं सुन रहे। सांप के कान थोड़ी है, कदमों के चाप को सुनता है, मगर तुम्हारे सुनने में और सांप के सुनने में फर्क है। सांप सबके कदमों की चाप सुनता है, हम सबकी नहीं सुनते, हम अपने काम की सुनते हैं, अपने काम की सुनते हैं। और इंसान तो सुनने में इतना पक्का है कि अगर ये सुनने पे आए तो कान की बात सुन ले, न सुनने पे आए मैदान की बात भी ना। भाई इंसान पक्का है ढेटे में, इतना ढेटा, ये ढेटा भी मुजफ्फरनगर का है, इतना पक्का सुनने पे आए कान की सुनता। अब मेरा मौला दरबार में खड़ा है, सुन मैं बताता हूं, अपनी अम्मा हव्वा सारा हाजरा सबके शजरे अपनी माँ जहरा का करा अपने मेरे कान में बता। मौला ने शर्त रखी, मेरे कान में बता। मौला ये क्या कर रहे हैं, ये तो बेगैरत है, ये उठ के आपके कान में बता देगा। आप हमें नहीं बताएंगे क्योंकि आपका मिजाज है वो पे पर्दा डालना, ये आपको बता देगा, हमें कैसे पता लगेगा? कहने लगे परेशान ना हो, जहां किताब में ये लिखा जाएगा ना कि अबू तालिब के कान में क्या कहा था, उसी के नीचे ये लिखवाऊंगा कि इसने मेरे कान में क्या कहा। कहीं ना लिखवा दिया तो फिर हसन न करना, मेरा मिजाज है, मैं छुपने नहीं दूंगा। कहा जी ठीक। तो कान की वजह से अब बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, हमें सांप से मिला दिया। सांप से, सांप में जहर होता है, हम में नहीं है, मुझ में जहर नहीं है, आप में नहीं है। देखिए झांकिए सुनिए, सांप का जहर इतना खतरनाक नहीं जितना हमारा है। सुनिए, सांप का जहर उस वक्त असर करता है जब डसा जाता है, जब तक डसेगा नहीं सांप का जहर असर नहीं करेगा। मगर इंसान का जहर वो है
जो डसने की जरूरत नहीं, काम कर जाता है। नहीं पहुंचे, अब जुमला कहूं, जितना जहर सांप के डसने में है उतना जहर हमारे हंसने में है। कहां बैठा है? सुनिए, ये खिताबत का तरीका है। हर कड़वी बात डायरेक्ट नहीं दी जाती। जब कड़वी दवा देना होती है तो मिठाई साथ में लगा देते हैं। ये कड़वी थी, मिठाई के साथ गई है। बोलिए, आप में जहर ज्यादा है सांप में। सुनिए, सांप का जहर उस वक्त असर करेगा जब आप वो डसेगा। हमारा जहर, हम घर बैठे जहर असर कर रहा। क्यों? क्यों? जितना जहर सांप के डसने में नहीं, उससे ज्यादा हमारे हंसने में। बेसबब हंसना, बेवजह हंसना, किसी की शख्सियत पे हंसना, किसी की गुर्बत पे हंसना, किसी की मुसीबत पे हंसना, किसी की तंगदस्ती पे हंसना, किसी की औलाद पे हंसना, किसी की शख्सियत को हटा हंस के मजरू कर देना। खुदा के वास्ते बेवजह ना हंसना, इसलिए कि दुनिया बेवजह से मसला नहीं है। अल्लाह ने तो तुम्हें ऐसे इमाम दिए जिन्होंने तुम्हें बताया रोना कब है, हंसना कब है। हंसना नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं। इसलिए कि हंसोगे तो शख्सियत मजरू हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम सांप हो। मैं पहुंचा के रहूंगा। इतना जहर सांप के डसने में नहीं जितना तुम्हारा हंसने में। शख्सियत मजरू हो जाती है। मौलाना हमें सांप से मिला दिया, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं तुझे ये कहूं कि तू सांप जैसा, तो तुझे दर्द हो रहा है और हमसे पूछते हो कि हमें क्यों दर्द हो? भाई तू ये कह रहा है कि नबी हम जैसा। कहां बैठे भाई? बोलिए, मैं ये कहूंगा कि तुम सांप जैसा, तो तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम जो चिल्ला जो नबी हम जैसा, नबी हम जैसा, नबी हम जैसा। नबी तुझ जैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं। मौलाना शहनशाह नकवी साहब किबला पूरी दुनिया में सुना जाते हैं। एक जुमला मैं इन्हें सुनाना चाहता हूं। ये इस मुल्क में रहते हैं, मैं जिस मुल्क में से आया उसमें तहजीबें मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ हर 300 किलोमीटर के बाद, 300 किलोमीटर के बाद मौलाना ज़बान भी बदल जाती है, तहजीब भी बदल जाती है, सकाफत भी बदल जाती है। यूपी का मिजाज कुछ और है, यूपी में मुजफ्फरनगर का मिजाज कुछ और है, लखनऊ का कुछ और है, आजमगढ़ का कुछ और है। यानी सरहदें बदली, 300 किलोमीटर का एरिया पार किया, जबान बदल गई, उसका मिजाज बदल गया, ठीक है, कैफियत बदल गई। वहां मजहब भी बदलते हैं। ये महल्ला हिंदुओं का है, वो सिखों का है, वो ईसाइयों का है, वो क्रिश्चियन का है, वो बौद्ध का है, वो जैनियों का है, ठीक है ना। बहुत सारे वहां मजहब पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। आप चले जाइए, ये सुन्नी है, हनफी, मालिकी, हम्बली। मेरा चैलेंज है खुदा की कसम खा के कह रहा हूं उस मिंबर हुसैनी से, आज तक कोई ईसाई मुझे नहीं मिला जो खड़ा होकर कह रहा हो ईसा मुझ जैसे। थके हुए का जिम्मेदार नहीं हूं मैं। आज तक चैलेंज है मेरा, कोई नहीं मिला जिसने उठा के कहा ईसा मुझ जैसा है। आज तक कोई सरदार नहीं मिला मुझे जिसने कहा गुरु नानक मुझ जैसे। आज तक कोई हिंदू नहीं मिला जिसने कहा हुसैनी साहब श्री राम मुझ जैसे। वो गैरत कर, जब उनके उस जैसे नहीं मोहम्मद तुझ जैसा कैसे हो सकता है? अर्श वाले भी खड़े होके वाह वाह। अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अहमको, अरे अहमको, उसको बशर कहने से परहेज करो। वाह। अहमको, उसको बशर कहने से परहेज करो जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। नारे हैदरी, 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 हैदरी। खुदा भाई की तौफीकात में इजाफा फरमाए। भाई तुम्हें शर्म आना चाहिए। ईसा वाले नहीं कह रहे वो हम जैसा, हिंदू राम को नहीं कह रहे हम जैसा, सरदार नहीं कह रहे तुम मैं मुझ जैसा। कैसे?
वो है मिट्टी, खाक वो है नूर। खाक होती है महदूद, नूर होता है लामहदूद। खाक को चाहे तो पकड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन गिरफ्त में ले सकते हैं, मकान में बंद कर सकते हैं, नूर बंद नहीं होता। हो जाएगा, बंद करके दिखाइए मौलाना। हम नूर कैसे पकड़ सकते हैं? पैक करो ना, नूर को पकड़ो, यूं करके दिखाओ, नूर है ना ये। मैंने कहा ये नूर है ना, दबाओ इसे, पकड़ा जाएगा। बोलिए, अरबी फारसी में तकरीर थोड़ी कर रहा हूं जो आप समझ नहीं रहे हैं। फिर सुनिए, दबाइए, मिलेगा। क्यों? क्योंकि नूर गिरफ्त में नहीं आता, मिट्टी। अच्छा, नूर की हद होती है लामहदूद, मिट्टी की होती है महदूद। आप कहेंगे मौलाना कैसे? हाथ उठाइए, उठाइए, हाथ ही तो उठवा रहा हूं, चंदे की रसीद थोड़ी लेकर आया हूं मेरे भाई। हाथ उठाइए, यहां तक गया, और उठाइए, घुटनों पे आ जाए, और उठाइए, खड़ा हो जाएगा। मैं कहूं यहीं से खड़े खड़े इस पंखे को हाथ लगाओ। वहां जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, समझ गए? समझ गए ना? सीढ़ी ना हो तो तू 12 फीट पे नहीं जाता, और अगर ये 12 ना हो तो बंदा अल्लाह तक नहीं जाता। क्या कहने वाह। सीढ़ी ना हो तो तू 12 फीट तक नहीं जाता, और अगर ये 12 ना हो, बोलिए, बंदा अल्लाह तक नहीं जाता। नहीं मौलाना, इसका मतलब यह कि जो 6 फुट तक 7 फुट तक रह जाए वो खाक है। अब मैं आपसे कहूं जरा मस्जिद को देखिए, सब देख लेंगे, उठ के गए उससे उधर भी देख लेंगे, उधर तक देख लेंगे। देखा देखा, जावेद साहब मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, चचा मुझे देख रहे हैं, वो वहां बैठने वाला राजा वहां को देख रहा है। मगर आप ये नहीं बता सकते कि बंदा बगल में रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही समझिएगा, जो आप समझेंगे खुद खुदा जाने। एक बंदा मेरी बगल में है, वो मेरे साथ बैठा है, मगर उसे ये नहीं पता कि मेरी आंखों का नूर कहां कहां जा रहा है, यानी कहां बैठा है, नहीं पहुंचे। बंदा ये तो देखेगा कि मेरा हाथ कहां उठ रहा है, क्या कह रहा हूं, ठीक है। मेरी बगल में बैठने वाला बंदा ये तो कह सकता है मैं मलन बोल रहा हूं, अब ये कोई तय नहीं कर सकता कि हुसैनी देख किसे रहा, ठीक है ना। मगर मेरा हाथ जो आ रहा है ये आपको नजर आ रहा, मैंने हाथ मारा ये आपको नजर आया, मैंने यूं किया आपको नजर आया, इसका मतलब खाक नजर आती है, पता नहीं कहां बैठे हैं। मस्जिद तक नूर गया, आपको पता चला? सोहेल साहब ने मुझे देखा, आपको पता चला? पता चला नहीं, क्योंकि नूर पता नहीं चलता कब जाता है कब आता है, यानी कहां बैठे हैं, कब जाता है कब आता है। तो तेरी आंख का नूर कब गया कब आया तुझे पता नहीं चला। वो जो मुकम्मल नूर था वो अर्श पे गया, बिस्तर की गर्मी भी बाकी रही, पानी भी बहता रहा, और दरवाजे की कुंडी हिलती रही, कुंडी, फिर बोलो कुंडी हिलती रही। मौलाना हम कैसे माने मोहम्मद वहां तक चला गया, हम कैसे माने मोहम्मद वहां तक चला गया। मनवाने के लिए तो आए, ये बता वो जो इस्माइल का दुम्बा आया था तेरे घर से आया था, तेरे रेवल से आया था, क्या नहीं हुजूर जन्नत से आया था, तो तुझ पे लानत। तू अगर मानने पे आए तो ये मान ले कि दुम्बा वहां से यहाँ आ गया, ना मानने पे आए ये ना माने मोहम्मद यहां से वहां चला गया। खमीर का मना है, किस मिट्टी का ना मानने पे तो दुम्बे को मान रहा, ना मानने पे आए नबियों का नहीं मान रहा, तो फिर हमारी दुआ है कि तू दुम्बे ही के साथ रहे। हाँ, यहाँ भी और वहां भी, उस दुम्बे के साथ नहीं, यहाँ के दुम्बों के साथ। हाँ भाई, अब नहीं समझे तो मैं क्या करूं, अब जो समझ गए हैं मैं उन्हें सलाम करता हूं भाई। देखिए मसला ये नहीं, देखिए भाई, आपका मामला ये है कि आप नबी के फजाइल नहीं पढ़ते, तो 12 रबीउल अव्वल से नबी के तो पढ़ रहे हैं, बोलिए आप 12 से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं नहीं, आप ज्यादा अली के पढ़ते हैं, और अली के ज्यादा पढ़ देते हैं। भाई ज्यादा क्या पढ़ते हैं?
जो हमने नबी के बारे में सुना वो नबी के बारे में बताते हैं, जो अली के बारे में सुना। मगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे और आप में एक फर्क है। आप दुकान से ला रहे हैं खरीद के, हम घर से ला रहे हैं, तो घर से प्योर मिला। अब दुकान पे आते आते क्या मिल गया हमें क्या पता? बोलिए, मैं दो जुमले कहूंगा, बताइए। हम ला रहे हैं घर से। देखिए, जब दुकानदार, जब दूध वाला अपने घर से दूध देता है ना, कहता है जी प्योर है, अब इसमें मिलावट नहीं है, वो लेके घर से चलता है, होता है 5 किलो, होता है 5 किलो, आके उसने 3 किलो अपना भी मिला दिया। कहां बैठे हैं? फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए, आहिस्ता से दाद दे लीजिए, सुकून से दाद दीजिए, इत्मीनान से। मैं और थोड़ा लंबा कर देता हूं भाई। वो 5 किलो दूध लेके चला। मौल साहब शुक्रिया। और जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है ना भाई? वो 5 किलो लेके पहुंचा, उसने कहा 5 किलो प्योर है, असली ओरिजिनल, हाँ बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है, खालिस। और देख ले, जाके चेक कर ले, हाँ भाई प्योर है, सफेद चमक रहा। घर गया, अब उसे आगे देना, उसने जाके 3 किलो अपना भी मिला दिया। बोलिए, अब आप उसे दूध कहेंगे? हर आदमी कहेगा तूने दूध में पानी मिलाया, चूंकि तूने मिलावट की है, तुझ पे हम लानत करेंगे। हमने दूध मांगाया था, दूध दे, ये पानी क्यों मिला दिया? तो अक्लमंद आदमी तो दूध बगैर पानी के चाहता है, हम ईमान मिलावटी कैसे ले ले? क्या कहे? अब जो आप समझ रहे हैं खुद ही समझते रहिए, आप अपने एतबार से खुद ही समझते रहिए भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मगर जो आप समझ रहे हैं शायद वही समझ ठीक है। फिर कह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मजलिस रिकॉर्ड हो रही है और बहुत दूर तक जा रही है, और जितनी इस मुल्क में सुनी जा रही है उसी नहीं उस मुल्क में भी सुनी जा रही है। हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए भी चैलेंज है कि हम पढ़ के क्या जा रहे हैं, ये खुर्शीद भाई बताएंगे, ठीक है ना? अब आप सुनिएगा भाई, आपने 5 किलो मंगाया। भैया बात ऐसी है, वो जो हमने 5 किलो में से 1 किलो अलग निकाला, वो भी उसी 5 किलो से। और सुनो, वो जो 5 किलो में से 1 किलो निकला है, उसी 1 किलो में एक और है जिसने कहा था इसको लो। हाँ, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी, चूंकि वो सिलसिला एक था, लिहाजा हमें नहीं। आप बढ़ा किसे देते हैं? बढ़ाया तो उसे जाए तो पहले घटावा हो। कहां बैठे भाई, किसे बढ़ाएंगे आप? बोलिए, आप किसे बढ़ाएंगे? बोलिए, बढ़ा देंगे आप? बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाया उसे जाता है कि जो घटा हुआ हो। हमने ना नबी घटा हुआ पाया, ना अली घटा हुआ पाया। नहीं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप मौला के नबी के फजाइल कम पढ़ते हैं, अली के साथ नहीं। मुश्किल तुम्हारी है, वो मुश्किल यह है कि तुमने नबी सुना है अपने मौलाना से, हमने नबी सुना है अली से, है ना? हमने नबी सुना है अली से। और सुनो, हमने नबी अली से सुना है, और अली, एक सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले, जोर से पढ़ें पर मोहम्मद वाले, अच्छा। तो मुश्किल क्या है? देखिए, हमने किसी को नहीं बढ़ाया, ना बढ़ाया, ना हमें बढ़ाने की जरूरत है। हम तो इतने मोहतात हैं कि हम शजरे भी नहीं बढ़ाते हैं, उसके लिए भी सन्नत तलाश करते हैं। बताइए, आप शजरा, भाई कोई रिश्ता लेकर आया, वो शजरा लेकर घूमता है पूरे में, भाई देखो यार शजरा सही है कि नहीं? शजरों से शजरे मिलाए जाते हैं। अच्छा, जिस जमीन से वहाँ तो शजरे बड़ा कौन होगा? नहीं जी, छपेगा, यूँ करेगा, यूँ मिला के नहीं, वो नाम उनका नाम इधर से इधर हुआ, उधर से इधर हुआ, जहाँ नाम जरा सा इधर से नहीं भाई, ये नाम हमारे वाले में तो है नहीं। तो हम नाम भी वो देखते हैं जो सब में हो। अब हमने जिन्हें माना ना, उसे सब में देखा, तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में, हदीस में, नबी की जात में, गदीर के मिंबर पे, मस्जिद के मुसल्ले पे, हम देखते रहे, मानते रहे, बढ़ा क्या देंगे? हमारी मुश्किल ये है कि हम अली को बिला फस्ल मानते हैं। बेशक। मजलिस खत्म हो रही है, तकरीर बस खत्म होने जा रही, 2 से 2.5-3 मिनट के अंदर बस खत्म हो रही। मैं पढ़ चुका, अपने हिस्से की नौकरी कर चुका, मजलिस खत्म हो रही। हमारी मुश्किल ये है कि हमने अली को बिला फसल माना। हमारे यहाँ फासले नहीं है,
पहुंचे। हमारे यहाँ फासले नहीं है, दूरियां नहीं है, इसलिए कि दूरियां तुम्हारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं। हमें तो माँ बचपन से बता दिया मजलिस में भी बिला फसल बैठना है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। भाई हमें माँ ने बता बेटे मजलिस में मिल के बैठना, दूर न जाना। मजलिस में हदीस किसाओ करीब होके बैठना, मुनाजात पढ़ी जाए करीब होके बैठना। तो हम तो बिला फसल के माने बिला फसल होके बैठते हैं। हम चुके मुश्किल ये कि हम जहां से नबी की फजीलत रुकती है वहीं से हम अली की शुरू कर देते हैं। हम बीच में कुछ भी जर्रा बराबर। अब मैं क्या, आज तक तो तुम्हें ये नहीं पता चला नबी कितना बुलंद है। पहले तो तुम ये तय कर लो नबी कितना बुलंद है, कितना बुलंद है। आपने नबी देखा है मदीने में, आपने नबी देखा है जंगों में, आपने देखा है महाज पे, आपने देखा है गलियों में, आपने देखा है चबूतरे पे, आपने देखा है सहाबा के दरमियान। हम तो नबी वहां देख रहे थे, हमने नबी वहां देखा है। अब तुम यहां वाला बता रहे हो, तुम नबी बता रहे हो, ये मजमा वहां वाला सुनने बैठा है। मैं बताऊं, मैं बताता हूं, बस 2 मिनट में लिस्ट तमाम मैं बताता हूं मौलाना कि नबी कितना बुलंद है। आए जब मुझे पढ़ने से पहले इतना मजा आ रहा है, आपको सुन के कितना मजा आएगा। सुनिए नबी कितना बुलंद। सबसे नीचे पानी, पानी नीचे जमीन, जमीन नीचे काबा ऊपर, काबा नीचे काबे की छत ऊपर, काबे की छत नीचे गिलाफे काबा ऊपर, गिलाफे काबा नीचे पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे अर्श आजम ऊपर, अर्श आजम नीचे काबा कौसैन अदना ऊपर, काबा कौसैन अदना नीचे सिदरतुल मुंतहा ऊपर। सुनो, सिदरतुल मुंतहा नीचे हमारे नबी की जूतियां ऊपर। जिंदाबाद। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। यही खत्म होना था मजलिस को, यही खत्म होना था, मगर अभी वहां तक नहीं पहुंची जहां मैं जाके खत्म कर दूं। थोड़ा सा तवज्जो दो ताकि वजूद में अली गूंजे, जिंदगियों में अली गूंजे। थोड़ा सा जागो, जिनकी रगों में अली गूंजता है आमादा हो। नबी की जूतियां ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी की जूतियां ऊपर, नबी की जूतियां नीचे, नबी के तलवे ऊपर, नबी के तलवे नीचे, नबी के टखने ऊपर, नबी के टखने नीचे, नबी की पिंडली ऊपर, नबी की पिंडली नीचे, नबी का घुटना ऊपर, नबी का घुटना नीचे, नबी की रान ऊपर, नबी की रान नीचे, नबी का शिकम ऊपर, नबी का शिकम नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी का दोष ऊपर, नबी का दोष नीचे, मोहरे नबुवत ऊपर, मोहरे नबुवत नीचे, अली के कदम। सारे फरिश्ते दौड़ के आते हैं जिब्रील के पास, उस्ताद ये नीचे क्या हो रहा है? उसने कहा परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा है। हो गई मजलिस। आज तक ऊपर हो रहा था आज क्या हुआ? खत्म कर दो, टाइम हो गया ना, खत्म, खत्म हो रहा है। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह आपको तुम पूछते हो, तुम पूछते हो, सुनो चाचा एक जुमला, तुम पूछते हो, सुनो तुम पूछते हो मौलवियों के घर कहां से चल रहे हैं, जाकिरीन का घर कहां से चल रहा है, शोरा का घर कहां से चल रहा है। अली सुनाना तुम्हारा काम है, पैसा बरसाना उसका काम। हो गई
कहा था ना, मैंने आपसे क्या कहा था? देखिए वो हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था, वो हो रहा है। ठीक है, फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा। अब अली खड़े, मोहरे नबूवत नीचे, अली के कदम ऊपर। अब अली खड़े, तकरीर खत्म हो गई। एक जुमला कह दिया। जब अली दोष पर खड़े ना, तो अली ने से नबी ने पूछा, ऐ मेरी जान, कुल्ले ईमान, मर्दे मैदान, इस्लाम की जान, बोलता कुरान, ये तो बता महसूस कैसे कर रहा है? चल गए, या नबी अल्लाह का चाहूं हाथ बढ़ा के तारा तोड़ लूं, हाथ बढ़ा के तारा तोड़ लूं। नबी ने गाली देखा जाएगा, तोड़ ले, का तोड़ने की जरूरत नहीं, जब दरवाजे पे बुला लेता हूं। आओ हम बताएंगे मकाम मुस्तफा क्या है। तुम शियों से कहा मकाम मुस्तफा की बात कर रहे हो? तुम नहीं, तुम तो सोच भी नहीं सकते हम मुस्तफा को कहां मानते। सुनो, अगर शियों को देखना है ना कि हम मुस्तफा को कितना मानते हैं, आके करबला में देखो हम अकबर को कितना मानते हैं। हाँ, आओ हम बताएंगे, हम बताएंगे कि हम मुस्तफा को कितना। कोई रिवायत, कोई आयत, कोई हदीस नहीं, ये दलील है। आओ करबला में हम बताएंगे कि हम अकबर को कितना। अकबर, अली अकबर, अकबर, तुम क्या समझो? हम तो अली अकबर के दरवाजे पर सर झुकाए हैं। हमने तो अपनी परेशानी तेरे अली अकबर पर रगड़ी है। खुदा की कसम, मौला मरहूम के अहले खाना को सब्र अता करे। मौलाना, अगर किसी घर में एक बोलने वाला हो ना, तो लोग उसके घर की ताजीम करते हैं, कहते हैं इस घर में एक जाकिर निकला। आपके खानवादे को सलाम, अल्लामा शहंशाह नकवी के घराने को सलाम, बाप जाकिर, भाई जाकिर, खुद जाकिर, आने वाली नस्लें जाकिर, पूरा खानवादा जिक्र का। और याद रखो, कभी ये खत्म नहीं होगा, इसलिए कि जो अहले बैत के दरवाजे पर दयानतदारी से खड़ा रहा, अहले बैत ने उसे कभी फकीर नहीं होने दिया। वो हर दौर में शहंशाह रहा। मौलाना, आप इस दुनिया में भी शहंशाह हैं, उस दुनिया में भी शहंशाह हैं। आपका तारुफ शहंशाह कायनात के हवाले से हुआ। आपकी पहचान आप नहीं है, उस शहंशाह का तस्करा जिस दरवाजे पे आकर दुनिया ने सर झुकाया। खुदा की कसम, मरसिया, अल्लाह अकबर। मैं जवानों से गुजारिश करूंगा कि ये जो मीनारे हैं ना, ये अज़ादारी के मीनारे, पिलर्स, इनकी हिफाजत करें। मरसिया मीनारा है, ये पेशखानी मीनारा है, ये सिलसिला मीनारों का बैठा है। ये वो अफराद हैं जो अज़ादारी, सुनिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी वजह से अज़ादारी है, नहीं, हम अज़ादारी की वजह से। हम नहीं थे तब भी अज़ादारी हो रही, हम हैं तब भी हो रही, हम नहीं होंगे तब भी होगी। मगर एक जुमला जरूर कहूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर कोशिश कीजिएगा कि इनकी जिंदगी में इन जैसा कुछ पैदा कर दे, इनकी जिंदगी में इन जैसा पैदा कर दे, सोहेल शाह की जिंदगी में इन जैसा पैदा करें, जावेद साहब की, अबरार साहब, ये सब जितने बैठे ना पढ़ने वाले लोग, कोशिश कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे अंजुमनों का सिलसिला क्या है। अंजुमन इसलिए नहीं होती है कि मुकाबलाबाजी किया जाए, नहीं, अंजुमन होती इसलिए कि जाके जब एक मातमदार थक के बैठ जाए, दूसरा वहीं से खड़ा हो। सिलसिले को बांधो, इस जाकिरी की अंजुमन को बांधो, इस सोजखानी की अंजुमन को बांधो। हाँ, हाथी फलवरी चाले गए, क्यों रो रहे हो तुम? क्या रिश्ता था तुम्हारा? खुदा की कसम, अगर चचा मरता है ना, एक हद तक जिंदा रहता है मौलाना, एक हद के बाद वो शिदाब लोग भूल जाते हैं। मगर कोई जो जाकिर मौला मरता ना, खुदा की कसम, जब जब इनके पढ़े हुए मरसिए पढ़े जाएंगे, वो याद आएगा। शेर जिंदा रहते हैं, हम याद रखिएगा, शेरों की वजह से शख्सियतें जिंदा रहती हैं, शख्सियत की वजह से शेर जिंदा नहीं रहता। मीर अनीस की वजह से शेर अच्छा नहीं हुआ, शेर की वजह से मीर अनीस बाकी है। हमारे यहाँ शख्सियतें आले मोहम्मद के दरवाजे की वजह से बनती हैं। जो इस दरवाजे पे चिकना गिरता चला जाएगा, अहले बैत में क्या चाहिए तुम?
क्या चाहिए? मैं जानता हूं, मैं मजलिस के बाद ये दुआ जरूर करता हूं, मौला कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं जब कब्र की पहली रात हो शफाअत के लिए हुसैन नहीं छोड़ा। तुम्हें नहीं पता, तुमने इस जुमले को महसूस ही नहीं किया। जान तो खुदा की कसम मैं समझाऊंगा तुम्हें कि तुम क्या हो। और ना एक जुमला कहना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, किबला वहां बैठे, अगर किसी इज्जतदार की बेटी दरवाजे के बाहर बैठ जाए ना और कहे बाबा मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं होगा, तो वो चाहता है चश्मे सदन में वो काम हो जाए ताकि जल्दी बेटी घर में चली जाए। सैयदा ने क्या कहा, मैं तेरे जन्नत में बैठ जाऊंगी। जब तक मेरा एक कज़ादार, तुम सोचो तुम कितनी जल्दी जन्नत जाओगे। तुमने सोचा अगर सैयदा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी जन्नत, तो फिर कितनी जल्दी तुम जन्नत। क्या रसूल चाहेंगे सैयदा वहां बैठी है? नहीं, हम जैसा गैरतदार, हम जैसा इंसान ये नहीं चाहता बेटी खड़ी रहे। जानते हो मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना सैयद सरकार मेहदी साहब तुल्ला, खुदा गरीक रहमत फरमाए, दराजात बुलंद करे, कोई रिवायत पढ़ते थे और रो के कहते थे, वो कहते थे बीबी आप कब्र में आएंगे हम कैसे मुंह दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि जिंदगी की कोई रात ना गुजरती जब कोने में बैठ के हुसैन हुसैन ना कहते। हम खो गए, हम गुम हो गए, हम खो गए, गुम हो गए। ये जुमला उनका था, खुदा उन्हें करी रहमत फरमा। मेरे वालिद ये रिवायत सुनाते थे, अब कई बरस हो गए, 10 साल से तकरीबन मजलिस नहीं पढ़ी, वो पढ़ा करते हैं। वो कहते हैं 6 मकाम ऐसे हैं जहां जनाब सैयदा खुद तशरीफ लाती, खुद तशरीफ लाती। कब? कहते जब मजलिस हुसैन होती है तो सैयदा खुद आती है, पहला मकाम। दूसरा मकाम, जब कोई इंसान कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाता है, सबसे पहले सैयदा कहती आजा मेरे लाल के अज़ादार आजा। दूसरा मकाम। तीसरा मकाम, जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है तो 14 मासूमीन की रूहें उसे आके घेर लेती है, और जब उसे यासीन सुनाई जाती है 14 मासूमीन की रूहें खड़ी रहती है, मगर जब उसके मुंह में चम्मच से पानी डाला जाता ना, एक बीबी पीछे हटती। हुसैन हाथ पकड़ कहते हैं अम्मा कहाँ जा रही है? कहते मेरे लाल ये मंजर नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्या कल तेरा वक्त आखिर था, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। मोमिन के वक्त आखिर पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम किनारे मोमिन, मोमिन के किनारे आएंगे जनाब। चौथा मकाम, जब तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा तब जनाब सैयद आएंगे। हो गया यकीन, इत्मीनान है, सुकून से रहना। फिर कहते हैं ये 4 मकाम है, अब 2 मकाम और हैं जहां जनाब सैयद आएंगे। 5वां मकाम बाद में पढ़ूंगा, 6ठा मकाम पहले पढ़ूंगा। कहते हैं 6ठा मकाम है महशर। महशर में आवाज आएगी, अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। क्यों? रसूल की बेटी आ रही। अहले महशर आंखें बंद कर लें। फिर आवाज आएगी मोहम्मद और अली तुम भी अपनी आंखों को बंद करो। मुरसल आजम जवाब देंगे मैं क्यों आंखों को बंद करूं, इसलिए कि मेरी तो बेटी है। अली की ज़ौजा कहते नहीं, जिस हाल में सैयद आ रही है देख नहीं पाओगे। का क्यों? का हुसैन का खून भरा कुर्ता ला रही है। 1 मिनट और मैं जिसे बताऊं। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम किनारे मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, छठा मकाम महशर। अब ये हिस्सा सुन लो और मजलिस तमाम 1 या 2 सेकंड और मजलिस खुदा मरहूम को गरीक रहमत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे। भाई एक जुमला सुन लेना, एक खत्म। कहते हैं एक मकाम हुआ जब तुम्हारे जमाने का इमाम आएगा ना और रोज़ा रसूल पे खड़ा हो, जनाब सैयदा आएंगी, 5 शिकवे करेंगे।
और फिर 5वें पे बैठ जाएंगे, कहेंगी मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया। इन्होंने मेरा हक छीन लिया। दूसरा, मेहदी इन्होंने मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा है। मेहदी इन्होंने मुझे भरे दरबार में झुटलाया है। 2 जुमले और सुन लीजिए, 3 माइल तमाम। फिर कहेंगे मेहदी इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ दी। फिर अगला जुमला सुनोगे, कहेंगे मेहदी इसने मेरा मोहसिन मार दिया। और एक जुमला कह के बैठ जाएंगी, कहेंगी मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है। ए मेहदी मैं फरियाद करती रही। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले उम्मत का हमारी इस कलील सी मौलवी किराम अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखिएगा, कबूल फरमा, मरहूम के दर्जात को कबूल फरमा, हम सबको इस साल के अंदर ज़ियारत करबला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कब्र की पहली रात हो, शफात के लिए हुसैन आजा फर्श शहज़ा के हक़ीक़ी वारिस हज़रत इमाम। हमारे हिंदुस्तान से आए हुए अगले खतीब जनाब